क्या मोदी एक बेहतरीन लीडर है जिसने इतना काम करवा दिया है सऊदियों के साथ? वो है, कोई बंदा दुनिया में नहीं है। तेरा और तू है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है शेख का। इस्लामिक देश में भगवत गीता, पाकिस्तान जाकर भी ना रोक पाए हिंदुस्तान की पहचान। अच्छा, चलिए देखते हैं भाई। एमबीएस की गवर्नमेंट में काफ़ी कुछ जो है वो चेंज हो रहा है। सऊदी अरेबिया में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कि बदलाव में नजर आ रही, सिनेमाज बन रहे हैं, शराब अलाउ हो गई है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? मुझे लगता है कि इसको ज़्यादा क्लियर बताना चाहिए आप लोगों को। आना, शराब अलाउ हो गई है, या आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे रही हैं कि सऊदी अरब में शराब अलाउड हो गई है? बिल्कुल भी नहीं हुई है। आप जो आपकी स्टेटमेंट ये कोई भी सुनेगा ना तो कहेगा ओह, सऊदी अरब में शराब अलाउड हो गई, ओ बा। वहां पे शरिया लॉ है और वहां पर मुस्लिम्स का शराब पीना हराम है, मना है, पकड़े गए तो मौत की सजा है। और ये जो अलाउ किया गया है वो एक छोटे से जगह पे किया गया है जहां पर विदेशी डिप्लोमेट्स आते हैं। वहां पे कोई मुसलमान और नॉन मुस्लिम्स में भी डिप्लोमेट्स के लिए है। ऐसा नहीं है कि कोई नॉन मुस्लिम खरीद के सड़क पर पी रहा है ना, वो बंद कमरे में ही होना है। और वो डिप्लोमेट्स के लिए है। जैसे आपका कल्चर है कि आप शराब नहीं पीते हैं, दूसरे का कल्चर है कि वो शराब पीते हैं। तो अगर आप अपने यहाँ उनको बुला रहे हैं तो आप उनका ख्याल रखेंगे ना। अगर वो एक दो दिन की बात तो है नहीं, वो 4-4 महीने, 6-6 महीने, साल भर, 5-5 साल डिप्लोमेट्स रहते हैं। तो क्या वो 5 साल तक वो अपने कल्चर को भूल जाए, शराब न पिए, ये न करें, वो न कुछ भी नहीं करें? तो ये सिर्फ उनके लिए है कि आप अपने घर के अंदर 4 दीवारी में, वहां पर आपको अलाउड है। बाकी नॉन मुस्लिम्स को या मुस्लिम्स को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये बहुत क्लियर करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है और सब पाकिस्तानी को लगता है कि अरे यार, सऊदी अरब में तो शराब अलाउड कर दी। कोई जाइए जरा दिखाइए शराब अलाउड है तो। ऐसा नहीं है। ये गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है ना। वो तो इस्लामी मुल्क है, वो तो हम लोगों को भी नहीं समझते ना। वो तो कहते हैं कि हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुल्क जो है वो हमारा है, हम हैं उनके वासी, ठीक है ना। हम तो सुन्नी लोग हैं ना, सुनकर ईमान लाने वाले। वो तो पक्के मुसलमान हैं, तो फिर उन्होंने ये हरकतें क्यों की हैं, ये क्यों कर रहे हैं? बीइंग अ पाकिस्तानी मुस्लिम, आपको क्या लगता है? हम तो उधर उम्रा हज करने जाते हैं, वहाँ पर शराब अलाउ है, वहाँ पर सिनेमाज खुल गए हैं, वहाँ पर भगवत गीता पढ़ाई जा रही है। क्या भगवत गीता एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने से क्या कोई अच्छी तालीमात मिल सकती है मुसलमानों को? नहीं मिल सकती। तो फिर क्यों अलाउ किया जा रहा है? ये चाहिए। अब देखिए, नफरत आ गई ना यहाँ पे। इन दोनों में से क्या किसी ने भगवत गीता पढ़ी है? कि आपने फट से जवाब दे दिया कि नहीं, अच्छी तालीम तो नहीं मिलेगी, मतलब ये हमारे रिलीजन पे हिट नहीं है। अब इसको जस्ट मैं उलट देता हूं। एक नॉन मुस्लिम दूसरे नॉन मुस्लिम से पूछता है, और दोनों ने कुरान नहीं पढ़ी, कि क्या कुरान एक ऐसी किताब है जिससे अच्छी तालीम मिलती है? दूसरा कहता बिल्कुल नहीं मिलती, उसमें अच्छी बातें नहीं। आप कैसा फील करोगे? आप कैसा फील करोगे ये सुनकर, जब आपको पता है कि इन दोनों ने तो कुरान पढ़ी नहीं है? याद रखिए, जब आप किसी दूसरे रिलीजन को हिट करेंगे ना मैडम, सामने वाला भी हिट करेगा। और ये इंटरनेट का जमाना है। आप ये सवाल पूछ रही हैं और उसका जवाब वहां मिल गया। आप दोनों में से किसी ने भगवत गीता नहीं पढ़ी होगी। अब आप सोचिए कि कोई एक डिश रखी हुई है और कोई मुझसे पूछे कि अरे ये डिश कैसी है, और मैं कहता हूं अरे एकदम बेकार है, जबकि मैंने ना उसको खाया है, ना उसके पास गया हूं, ना कैसे बनाया गया है उसके बारे में मैंने समझा है। आप लोग को आइडिया भी नहीं लगता कि आप कैसे दूसरे रिलीजन को नीचा दिखा देते हैं। आप लोग को आइडिया नहीं, क्योंकि आप लोग की अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है ना। आपको लगता है अगर ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन यही नॉर्मल बात अगर आपके रिलीजन के लिए कोई दूसरा करने लगे, सेम यही बातें, तो आपको बुरा लगने लगेगा। अरे इसने कैसे कुरान के बारे में ऐसा बोला और ऐसे कैसे सवाल पूछ लिया। मेरा पॉइंट समझिए, जब तक ये माइंडसेट आपका रहेगा ना, बहुत मुश्किल है। और अब तो इंटरनेट का जमाना है, फटाक से जवाब मिलना है आपने। चाहिए ना, गवर्नमेंट को चाहिए ना, सऊदी गवर्नमेंट को चाहिए। ये जो हमारी गवर्नमेंट अब वहाँ गई है तो उनको भी चाहिए ना। अभी शहबाज शरीफ भी वहाँ पे गए हैं।
हाँ तो बात करें वो तो जाके। शहबाज शरीफ उमरा करने गए हैं, शहबाज शरीफ की कुछ पिक्चर्स वायरल हो रही हैं कि वो एमबीएस के साथ बैठे हुए हैं, उनको रोज़े की इफ्तारी के लिए इनवाइट किया गया तो वो चप्पल पहन के आए हैं। क्या चप्पल पहनना बता रहे हैं, कुछ मीम्स बन रही है ना कि भिखारी भीख मांगने गया है, खुश बहुत है, क्या भीख मिल गई है। क्या लगता है कि वो किस पर्पज़ से गए हैं वहाँ पे? पता नहीं इनका क्या इरादा है, लेकिन इनके अंदर का इंसान जो है ना, वो इनको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम मुसलमान हैं, हम किसके मानने वाले हैं और किस मुल्क में गए हैं। इस्लामी मुल्क है, वहाँ ये हरकत हुई क्यों हुई मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब देखें ना, शहबाज शरीफ ने वहाँ जाके भी कुछ नहीं कहा कि 15 करोड़ कॉपीज क्यों हुई, कुछ नहीं कहा। मतलब हमारे अंदर कोई पावर नहीं है। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए था ना उनको कहना, ये उधर जो गया है तो हमारे ये अंदर पावर नहीं है क्या? तो इट मीन्स कि जो वहां पर सऊदी अरब में हिंदू रह रहे हैं उनको अपनी किताबें पढ़ने का कोई हक नहीं है। तो ठीक अगर ऐसा भारत में हो जाए या जो नॉन मुस्लिम देश हैं वहां पर भी हो जाए कि अरे आप कुरान किताबें यहाँ पर क्यों लेकर आ रहे हो, क्यों छपवा रहे हो, क्यों बांट रहे हो, आप इस मेरे पॉइंट को समझो। मैंने सिर्फ चीज बदली है। अगर सऊदी अरब में 15 करोड़ प्रतियां गीता की छपी हैं, अब पता नहीं इस खबर में कितनी सच्चाई, आई डोंट नो। मैं कहता हूं अगर वहां पे 10 लाख फैमिलीज रह रही हैं हिंदुओं की, तो उनको अपनी किताबें चाहिए ना, उनको अपनी किताब चाहिए ना। मतलब आप करो तो ठीक, दूसरा कर ले तो गड़बड़। कमाल है यार। क्या बहुत पावर है तो ये गया ना, और कौन सी पावर अंकल, वहाँ जाके भी भिखारियों की तरह भीख मांग रहे, ये पावर है? ये पावर है, ये भिखारी बन के रहना है? बेकारी बनकर। मुझे बताए ना, देखे अब सऊदी वहाँ अरेबिया हम के बात अगर वहाँ ये करेंगे ना तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम तो वहाँ लेने गए हैं, देने थोड़ी गए। हाँ जी। आप मुझे बताए ना, हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं, तो आपको क्या लगता है उनके ताल्लुकात सऊदी अरेबिया, दुबई वगैरह मुस्लिम ममालिक के साथ बड़े अच्छे हो रहे हैं? क्यों, क्या वजूहत है? इसलिए कि हम शुरू से ही गरदार थे, गुलाम हैं और गुलाम ही हम बने हुए हैं। मतलब मुसलमान गद्दार है? हाँ जी, सोच पूरा ले। गंदा कर रहे हैं हम। किस चीज़ से गंदा कर रहे हैं? इसलिए कि हम भिखारी हैं, इसलिए गंदा कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर इंसानियत होती तो हम उनका मुंह तोड़ देते, ठीक है ना। अगर हम उनका मुंह तोड़ देंगे तो बाबरी मस्जिद शहीद की गई, तो यहाँ पाकिस्तान में क्या हुआ ये वो आपको पता है। ये जैन मंदिर तोड़ के फिर बना दिया। मंदिर क्या पता नहीं क्या क्या तोड़ा, ठीक है ना। फिर भी डर से बना तो दिया ना दोबारा। लेकिन सोच इस बात पे है कि सऊदी अरब गवर्नमेंट को ये चाहिए नहीं था, क्योंकि वो शहजादा सुलेमान जो है वो तो बड़ा मुसलमान नहीं दावा कर रहा है ना, मुसलमान बना हुआ है। इस वक्त मुल्की इस्लामी मुल्क है सऊदी अरब, और वहाँ अगर यही काम शुरू हो गया तो ये हमारे नुमाइंदे जो उधर गए हैं, क्या ये भीख लेने गए या उधर बात करने गए हैं? वो एक गया था, उसने जाके कहा कि मेरे मजदूरों को, पाकिस्तानी मजदूरों को छोड़ दो। उसकी कुत्ते से बुरी हालत कर दी इन लोगों ने, इमरान की। ऐसा ही हुआ ना। तो जो उस हक की बात करेगा ये उसको मार देंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से हिंदुस्तान पावर में आता जा रहा है, वो अपना एक तो मज़हब को भी प्रमोट कर रहा है, दूसरी तरफ अपने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को प्रमोट कर रहा है, दुनिया के अंदर उसकी चर्चे हैं, वाहवाही है। क्या आपको लगता है कि आने वाला टाइम के अंदर हिंदुस्तान की कोई बड़ी पावर बनने वाली है दुनिया के अंदर? बना तो वो रही है, बना रहा है ना, हिंदुस्तान तो बना रहा है। वो तो सऊदी अरब में भी साथ मिल गया है, उसको उसने मला लिया है कि हमें भी शामिल कर लो। तो उधर हो रहा है ना, आप बता रहे हो ना कि उधर दुबई तक उन्होंने मंदिर बन रहे हैं। दुबई तक उन्होंने अपनी जो है ट्रेन भी पानी के नीचे से बनवा दी है कि हमें आने जाने तजारत करने में बड़ा आसान हो जाएगा। ऐसे ही है। हमारे साथ तो कोई नहीं किया उन्होंने, सऊदी ने भी नहीं किया, दुबई ने भी कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं बनाए। हमारा आराम अभी वो ट्रेन बनी नहीं है, अभी तो वो डील हुई है, उस पर काम होगा, 8-10 साल लगेंगे उसको बनने में, अभी बनी नहीं है। अभी इंफॉर्मेशन प्रॉपर दीजिए। हमारा नुमाइंदा कोई नहीं है, हमारा को रहनुमा कोई नहीं। दावा तो हम करते हैं कि हम मोहम्मद के, हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, ऊपर से कहते हैं ना, दिल से तो नहीं। क्या मोदी एक बेहतरीन लीडर है जिसने इतना काम करवा दिया है सऊदियों के साथ? वो है, कोई बंदा दुनिया में नहीं है। अगर वो तो अपने मुल्क को कैसे संवार दिया उसने? तेरा और तू
ठीक है, तू भी और तेरा बाप भी। सुन, देखो पत्थर फेंकोगे तो इधर से गोलियां चलेंगी, वो चाहे एलओसी पर हो और चाहे यहाँ इंटरनेट वाले उस पे हो। जैसा बोलोगे वैसा ही जवाब मिलेगा। तो आइंदा से बोलो तो ध्यान में रख के बोलो कि गालियां इधर से भी आती हैं। जैसा बोलोगे वैसा ही जवाब दूंगा, बिल्कुल। जिसको जो करना कर ले। कैसे सवार दिया बताए ना, 5वीं बड़ी मौशत बना दिया। उसके अलावा मुसलमानों के साथ ताल्लुकात इतने बेहतर कर दिए कि पाकिस्तान अभी उन ममालिक में नजर ही नहीं आ रहा। कैसे? वो इसलिए है कि उसने ये सारे मुल्कों में अपना जो उसके अंदर बेज़मीरी है ना, वो सब में डाल रहा है कि ऐसे करो। वो ऐसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे। अच्छा, पता है तेरा बेटा तेरी औलाद नहीं है, वो तेरी औलाद नहीं है, वो पता कर जाके। मिर्ची लग रही है ना, जो पाकिस्तानी देख रहे होंगे उनको और मिर्ची लग रही होगी, तो लगो मिर्ची। तुम गाली दोगे तो मैं छोड़ दूंगा, तुम थप्पड़ मारोगे तो मैं छोड़ दूंगा, तुम ईंट फेंकोगे तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। सऊदी अरब को उसने तरतीब हाँ, बताई नहीं, ना, ये मुल्क तो अपना चला रहा है ये ना। तो नजर आ रही है कि सलामी से उसके चला उसके रहा पास एक पावर है। हाँ। वो पावर की चोट पे कह रहा है कि तुम मेरे हो, मेरे साथ काम करो, पाकिस्तान छोड़ो। तो वो सब छोड़े हैं। ये तो पावर हुई ना। हमारे पास भी पावर होती तो हमारा शहबाज शरीफ उधर बैठा कुछ करता ना। हमारे पास बहुत बड़ी पावर है। ये मांगने वाली, कोई मांग के दिखाए। हम मांगते नहीं है, हर किसी को कहते हैं हम भूखे मर गए, दियो दे देंगे, तानू दे देंगे। हमारे अंदर रहा ज़मीर कोई नहीं रहा। हम ऐसे नहीं हैं। हम मुंह से तो इकरार करते हैं, लेकिन हमारा अंदर का ज़मीर मर चुका है। देखें, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। मुझे अफसोस हुआ कि अनम आपने भी नहीं रोका इनको। आपको लगता है कि हरामी एक बड़ा इजी शब्द है ना, आपके यहाँ होगा, हमारे यहाँ नहीं। आपके चैनल पे हमारे पीएम को कोई गाली दे रहा है और आपने उसको रोका नहीं। आपने बार बार उस शब्द का इस्तेमाल किया खुद। मेरा पॉइंट समझिए। और ये भारत के लोग देख रहे हैं, ये भारत के लोग देख रहे हैं। देखिए, आपको हो सकता है मुझ पर गुस्सा है, कुछ भी है, लेकिन देखिए अब जो गलत काम हुआ है उसके तो लिए बोलूंगा मैं। बोलना मेरा फर्ज है। तो इसलिए ना आपने उसको बीप करवाया, ना कुछ किया, आपने उसको ऐसे ही जाने दिया। तो मैंने भी अपने यहां बोल रखा है कि अगर ऐसा है तो मैं भी जो मैंने बोला, जो शब्द बोला, वो भी बीप नहीं होगा, वो ऐसे ही जाएगा कि आप तक बात पहुंचे। और मैं चाहता हूं कि आप उन भाई साहब के पास मेरा ये वीडियो पहुंचाएं कि आपने जो कहा है तो आपके ऊपर भी सवाल आया है, आपको भी गालियां पड़ी। तो अच्छा होता कि गाली वाला पार्ट हटा दिया गया होता आपके वीडियो से। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा हुआ कि आपने किया, क्योंकि भारत के लोग जो अमन की आशा और ये चलाते हैं, उनको पता तो चले कि पाकिस्तान की आम आवाम जो है वो कैसी है, उसका माइंडसेट कैसा है। तो इससे और क्लियरिटी बढ़ती जा रही है। ऐसे ऐसे लोग जब आपके चैनल पर इंटरव्यू देने आते हैं तो हमारी क्लियरिटी और बढ़ जाती है। इसमें जो कुछ भी है ये सेंसर के तहत होता है। अगर ये उनके मालूमात के बगैर हो रहा है तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। मालूमात है ना उन्हें, MBS को भी पता है, मोहम्मद बिन सुलेमान को भी पता है। उनको पता है तो बेहतर ये है कि ये सवाल जो है अब आर्मी चीफ को करें कि ये एक पाकिस्तान नेशन के खिलाफ एक गलत एक्शन हो रहा है, उसको तैयार किया जा रहा है अगेंस्ट आर्मी, अगेंस्ट मुस्लिम्स, अगेंस्ट ऑफ कोर्स द मुस्लिम इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये उनको जानना चाहिए। आपको पता है, आपने कहा है कि सवाल करना चाहिए। भाई, हमारे शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया में बैठे हुए हैं, इफ्तारियां कर रहे हैं वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान के साथ, उन्होंने क्यों नहीं सवाल किया? उनको सबको मिलकर सर जोड़ के इसके अगेंस्ट जो है ना काम करना चाहिए और चेक करना चाहिए कहाँ पे गलत हो रहा है।
सऊदी अरेबिया के अंदर शराब को आम कर दिया, सऊदी अरेबिया के अंदर सिनेमा बनाया, पता नहीं कितनी स्क्रीन। बिल्कुल सऊदी अरब के यहाँ शराब को आम नहीं किया गया है। ये फेक न्यूज़ है, ये गलत न्यूज़ है। और ये क्लिप मैं दोस्तों आप लोगों से कहूँगा कि सऊदिया के लोगों तक पहुँचाया जाए कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो किस तरह मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि सऊदिया में शराब आम कर दी गई है। ये हर जगह ये क्लिप पहुंचाई जाए कि सऊदिया के अथॉरिटीज को पता चले कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है सऊदिया के खिलाफ। स्क्रीन्स लगा दिया, तब क्यों नहीं बोला पाकिस्तान? पाकिस्तान का इसलिए नहीं बोला कि पाकिस्तान तो बैगर है। यू नो इट वेरी वेल। पाकिस्तान अभी भी गया तो वहाँ पे रियाल लेने गया है या डॉलर लेने गया है, तो पाकिस्तान बोल कैसे सकता है? वो इकबाल का शेर याद होना चाहिए आपको बेटा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, पहले वहाँ तक पहुँचो फिर बाप बोल सकते हैं। वहाँ तक हिंदुस्तान पहुँच गया जो अपने कल्चर को भी दुनिया में आम कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को भी बता रहा है और अपने मजहब को भी प्रमोट कर रहा है हर कंट्री के। यहाँ पे कभी नारा लगाया जाता है तवा हिंदू तवा का, यहाँ पे कभी नारा लगाया जाता है मोदी का, यहाँ पे नारा लगाया जाता है वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों का। लेकिन क्या आप एज ए कौम, एक डिसिप्लिन कौम है, आप हर चौक में एक अलग जमात का बंदा लेके वो धरना दिए होता है, ठीक है? तो आप एक मुतहद कौम नहीं है, ठीक है? अभी देखिए ना, आपने मोदी की बात की है तो मोदी जो है 10 सालों के बाद अभी 5 साल और लगाने वाला है। किसने उसको वो किया? मोदी किया, लोगों ने किया। मोदी लगाने वाला है 5 सालों। इंडिया में बात वहीं पे आ जाती है कि आप मुतहद कौम बने पहले। वो मुतहद हिंदू तवा तो है ना, उनसे सबक सीख लें। आप मुतहद कौम बने, हर पार्टी एक अलग धरना, अलग हर जुलूस वगैरह लेके बैठी होती है। आप देखती हैं, सुनती हैं, आप मीडिया से ताल्लुक़ रखती हैं। तो जब हर एक की डायरेक्शन इधर होगी तो वो जो कोई कुछ मर्दा करता पर पहली बात यह है कि आप इकोनॉमिकली अपने आप को ठीक करें, मेहनत करें। जैसे चाइना आपके साथ मिसाल है। चाइना ने भी अब हाथ पल्ला छोड़ दिया है, वो भी कहता है ये भिखारी होते जा रहे हैं, इनका कुछ नहीं। ऐसे नहीं कहता है, उसका ज़ाती इंटरेस्ट भी है ना। ये सी पैक जो है उसका पैक का काम देखे ना कितना रुका हुआ है। नहीं देखें, मुख्तलिफ कौमों के इंटरेस्ट होते हैं, मफादात होते हैं। आपने सीपेक का नाम ले ही लिया है तो पाकिस्तान के एक पढ़े लिखे चीमा साहब हैं जो खुद को कहते हैं डॉक्टर लगाते हैं। उन्होंने क्या कहा है सीपेक के बारे में कि 10 साल में चाइना ने सीपेक के नाम पर क्या किया है, सुन लीजिए जरा। मैं जिस चीज़ से मैं ज़ाती तौर पर परेशान हुआ हूँ कि 2014 से सीपैक शुरू होता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और 2024 के अंदर जब उसके 10 साल मनाए गए तो चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा इतने सालों में हमने 25 अरब डॉलर लगाया, 25 अरब डॉलर, 250 मिलियन की आबादी, 25 अरब डॉलर चाइना ने इन्वेस्ट किया। इस 25 अरब डॉलर को आप तकसीम करें ऑन 10 तो 10 दूनी 20 तो 2.5 या इससे भी कम डॉलर, यानी कि 2.5 अरब डॉलर सालाना चाइना ने पाकिस्तान में लगाया। सिर्फ 2.5 अरब डॉलर, सिर्फ 2.5 अरब डॉलर सालाना की इन्वेस्टमेंट है चाइना की पाकिस्तान में। समझ आई बात? 2.5 अरब डॉलर पर ईयर के हिसाब से लगाए उसने। आप लोग को आइडिया ही नहीं यार, आप कह रहे हो ये हो गया वो हो गया। अरे चाइना ने 2.5 अरब भीख दिए आपको, 2.5 अरब डॉलर, और उसका फायदा कौन ले रहा है? क्या आम पाकिस्तानी को फायदा मिल रहा है? ग्वादर से वो कमा रहा है 100 रुपए तो 91 रुपीज वो चाइना ले जाता है, 9 रुपए आपको देता है। 91 रुपीज वो ले जाता है, 91%। तो जो लगाया वो तो निकाल के ले जा रहा है, आपको क्या फायदा हुआ? सड़कों का टोल वसूलेगा जो करेगा वो कहां जा रहा है? चाइना के पास जा रहा है। लेकिन आप लोग अभी भी समझ में नहीं आया है कि चाइना आपके साथ क्या कर रहा है। अच्छा है, लगे रहिए आपके साथ, ठीक है? चाइना का मफाद है कि वो पाकिस्तान के थ्रू दूसरी दुनिया को टच कर रहा है थ्रू ग्वादर, तो उसका इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व रखे। वो मुफ्त में नहीं कुछ कर रहा, कोई भी कंट्री मुफ्त में नहीं करती, कुछ नहीं कर रहा, अब देखिए ना, लेकिन स्टिल बुरे वक्त में काम आता है। तो वो फ्रेंड ऑफ आयरन, ठीक है? तो वो एक दोनों किस्म के एज है। एक मुफादत का एज है और एक दूसरी तरफ जो है वो उनका
जो है अपना मफाद है। अगर मुझे बताएं, देखें ना, आपने कहा है कि मुत्तहिद हैं हिंदुस्तान, हिंदुत्व, लेकिन अगर हम देखें मोदी की, वो एक कट्टर हिंदू है, उसने मुसलमानों के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात बना लिए, ईरान, सऊदी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, दुबई, सबके साथ। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, इस्लाम का बना हुआ मुल्क है, लेकिन मुस्लिम कंट्री है, एक न्यूक्लियर कंट्री है, बट इकोनॉमिकली दे आर बेगर्स। आपको क्या लगता है सिर्फ इकोनॉमी अच्छी करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा रुतबा अच्छा? सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ये हमारे अच्छा, मतलब आप इस्लाम को प्रमोट करें तो वो ठीक, आप इस्लाम की बात हमेशा करें तो वो ठीक, हर जगह आप इस्लाम इस्लाम करें वो ठीक, लेकिन अगर एक हिंदू धर्म को मानने वाला आदमी हिंदुत्व की बात करे तो वो खराब, मतलब कैसे? आपका पीएम इस्लाम इस्लाम जाके यूएन में करे तो ठीक, हमारा पीएम जाके हिंदुत्व की बात खैर वहां पे तो करता ही नहीं है वो। अगर हमारे लोग हिंदुत्व की बातें करें तो आपको खराब लगेगा, क्यों भाई? हिंदू मेजोरिटी कंट्री है और हम अपने धर्म की बात क्यों नहीं करें? सिर्फ आपको हक है अपने धर्म की बात करने का, दूसरे लोगों को हक नहीं है अपने धर्म की बात करने का। ये तो जबरदस्ती वाली बात होगी ना कि हम तो कर सकते हैं, इस्लाम की बात करेंगे, हम हर जगह इस्लाम को प्रमोट करेंगे, इस्लाम को फैलाएंगे, तुम हिंदू की बात नहीं कर सकता, तुम हिंदुत्व की बात करोगे, तुम ये फासिस्ट हो। कमाल का लॉजिक है यार, कमाल का लॉजिक है। इसीलिए तो कूटे जा रहे हो पूरे दुनिया में। मुल्क के अंदर जो सा ना ये फसाद फैलाना चाहते हैं, ये इस्लामी मुल्क को आपस में ये लड़ाना चाहते हैं ये लोग। हम तो दुआ करते हैं कोई ऐसा हुक्मरान आए जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के नक्शे कदम पे चलने वाला हो और इस्लाम का बोलबाला होना चाहिए। ये देख लें फ़लस्तीन के अंदर और कश्मीर के अंदर क्या जुल्म सितम हो रहे हैं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। कौन है जो हम मुसलमानों में लड़ाई करवाना चाहता है? ये इसराइल और अमेरिका और ये यहूद और हनूद जो मुसलमानों के शुरू से दुश्मन है, ये वही लोग हैं। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह इन्हें तबाह बर्बाद करे और हर घर पे इस्लाम का परचम सल बुलंद हो। और हो जिसका जस्ट उल्टा रहा है। आप लोग दुआएं करोड़ों की संख्या में करते हो कि इजराइल बर्बाद हो, इजराइल बर्बाद ही नहीं हो रहा। अरे कुछ भी बोलने से पहले, फिर मैंने कहा ना, फिर आपने अपने इस्लाम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, अपने इस्लाम का ही मजाक उड़वा दिया आपने। कैसे मैं समझाता हूं आपको। आपने कहा कि जो इजरायली हैं, यहूद हैं और हनूद हैं, ये लोग मिलकर साजिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कितने इजरायली हैं? कुछ लाख, कुछ करोड़। पूरी दुनिया में मुसलमान कितने हैं? अरबों में हैं, 1.5 अरब हैं। सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है। यहूदी तो पता नहीं कहां 8वें 9वें 10वें पर नंबर पर आते हैं, बहुत कम है संख्या में। तो आपको नहीं लगता कि आप कैपेबल ही नहीं है? इतनी संख्या है आपकी, लेकिन आपको चंद मुट्ठी भर यहूद और हनूद मिलकर आपको साजिश कर देते हैं और आप साजिश के शिकार हो जाते हैं। तो कमजोरी आप में है ना, कमजोरी तो आप में हुई। इसलिए मैं कहता हूं ना, दिमाग में गोबर भरा है पाकिस्तानियों के, गोबर। सारे पाकिस्तानी नहीं, इस टाइप के लोग। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती कि हमारी संख्या 1 लाख हो और हम ये कहें कि 10 लोगों ने मिलकर यार हमें तो लड़वा दिया है और हमारी एकदम तबाह कर दिया। कैसे कैसे पॉसिबल, कैसे ये? या तो वो 10 जो हैं वो 1 लाख पर भारी हैं, तो आप मानो कि जो वो भले 1 करोड़ इजरायली हैं वो 1.5 अरब मुसलमानों पर भारी हैं, आपसे ज्यादा ताकतवर हैं, आपसे ज्यादा दिमाग रखते हैं। और अगर ये बात नहीं मानते हो तो फिर ये कहना छोड़ दीजिए कि यहूद और हनूद की साजिश है और हम लोग उसमें फंस जाते हैं। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। सर हम कितने वो है ना, खुद गर्ज है कि हम अपने आप को अच्छा और अपने आप को सेफ रखने के लिए हम दूसरों को बददुआएं दे रहे हैं। असल में हमारे लोगों के अंदर भी खराबियां हैं, लेकिन अच्छे लोग भी हैं जिनकी वजह से ये निज़ाम चल रहा है सारा। हिंदूज के अंदर भी तो अच्छे हो सकते हैं ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हिंदू को तुमने बुरा नहीं कहना, क्या पता कल वो हिंदू अच्छा हो के इस्लाम कबूल करके तुमसे बेहतर मुसलमान बने। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अनम ये साबित करके दिखा दो कहां पर कहा है प्रॉफेट मोहम्मद ने हिंदुओं के बारे में। उनको पता भी नहीं था कि हिंदू होते हैं। ये साबित करके दिखा दो कि कुरान में कहीं हिंदुओं का जिक्र है।
कहीं हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है। कैसी बात कर रही हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही हमारे हम कहते हैं, हम क्यों इतने खुदगर्ज हो गए? हमारे आका ने यही फरमाया, यही दर्स हमें दिया है उन्होंने, और हम उन्हीं की तलीमात पे अमल करके ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अच्छे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जिनकी वजह से ये निज़ाम सारा चल रहा है, लेकिन बुरे भी हैं जो जिन्हें हम इंतशारी लोग कहते हैं। आप देखें ना, इंतशार पसंद तो पाकिस्तान के अंदर भी है, नहीं है? ये पूरी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं ऐसे लोग, बिल्कुल। हाँ। आप देखें ना, हमारा ही प्राइम मिनिस्टर मुसलमान है, शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया के अंदर बैठे हुए हैं, एक दफ़ा फिर से कर्जा लेने शायद गए हैं, या कह के तो उम्रे का गए हैं। अब वहाँ जाके उनके अंदर इतनी पावर क्यों नहीं है? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि 115 करोड़ कॉपीज क्यों करवाई भगवत गीता की? कहते हैं इस्लाम की करवाओ, क्यों उनमें इतनी पावर नहीं है? असल में ये लोग आए इसीलिए हैं, पहले भी ये इन्होंने 35 साल इन्होंने हुकूमत की है, इन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया, ना इस्लाम के लिए और ना ही पाकिस्तान के लिए। जब भी मरज़ई भी उठते हैं अक्सर लोग हजूर की ख़त्म नबूवत पे भी हमला कर देते हैं, कुरान की बेहुरमती होती है, लेकिन ये लोग खामोश रहते हैं। इन्हीं के दौर के अंदर ख़त्म नबूवत के अंदर तरमीम की गई 90 सफ़हात पे जो तरमीम उन्होंने करवाई है, कहते हमें पता ही नहीं है, इन्हें सब कुछ। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। अनम को लगता है अनम आपको बहुत गुस्सा आया कि कैसे भगवत गीता बिक रही है। अच्छा एक बात बताइए, जितने भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, क्या वहां पर कुरान छपने पर, छापने पर, प्रचार करने पर बैन लगा देना चाहिए? आप बताओ। वो तो ये कह सकती है ना कि भाई हम इस्लामिक तो है नहीं, हम तो क्रिश्चियन कंट्री हैं, हम क्यों उसको छपने दें, कुरान को बिकने दें? तो ये ठीक रहेगा ना? मतलब आपके लॉजिक से तो यही है भाई, क्यों सऊदी अरब ने ऐसा किया? तो भाई बाकी जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो सब ऐसा कर सकती है ना, फिर आपके उससे तो आपको दुख नहीं होगा ना। ये बात बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि आज आप जो भी आके इंटरनेट पर बोलेंगे वो पूरी दुनिया में बात जाएगी, और जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप करेंगे वही फॉर्मूला आप पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आपकी सोच कहती है कि सऊदी अरब में भगवत गीता क्यों इतनी प्रिंट हुई और क्यों आई, ऐसा नहीं करने देना चाहिए था, ये गलत है, तो फिर दूसरा नॉन मुस्लिम देश भी उठ के इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेगा और कहेगा कि जी कुरान भी हम नहीं करने देंगे, कुरान को भी हम नहीं छपने देंगे, क्योंकि वो तो नॉन मुस्लिम देश है। आप मेरा पॉइंट समझिए। आप क्या कहते हैं दर्शक? क्या मैंने कोई गलत बात कही? मैंने तो कोई गलत बात नहीं कही ना, मैंने सिर्फ आपका फॉर्मूला इस्तेमाल किया। दिक्कत यही है कि आपको लगता है कि सिर्फ हमें करने का यह हक है क्योंकि हम सबसे सुपर हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, और आपकी तरह दूसरा वो काम नहीं कर सकता है, तो आपको प्रॉब्लम होने लगती है। अच्छा ऐसे कैसे? नॉन मुस्लिम देशों में तो कुरान छपवाना हमारा हक है। अरे वाह, सामने वाले का हक नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई नॉन मुस्लिम कंट्री वो कहती है कि जी हमारे यहां कुरान छपेगी, ठीक है भाई, उसका फैसला है, कोई दूसरा उस पर सवाल उठाने वाला कौन होता है? वैसे ही अगर सऊदी अरब कहता है कि हमारे यहां भगवत गीता छप के बिकेगी, आप कौन होते हैं सवाल उठाने वाले? Who the hell you are? आप उस देश के मालिक हैं, उस देश में हिस्सेदार हैं, उस देश में आपकी चलती है। अरे भाई, उस देश से आप भीख मांगते हैं, सऊदी अरब से। सऊदी अरब आपसे पूछ कर नहीं करेगा ना उसे जो करना होगा। सऊदी अरब का जो मन करेगा वो करेगा। ठीक ऐसे ही पाकिस्तान किसी से पूछ कर करेगा कुछ? वो अमेरिका छोड़ दीजिए, मैं तो नॉर्मल बात कह रहा हूं। कमाल है। एक तरफा बात क्यों सोचते हैं आप लोग? एक तरफा दुनिया नहीं चलती। एक तरफा करने की कोशिश करेंगे, आइसोलेट होते जाएंगे। हो चुके हैं आप आइसोलेट। सऊदी अरब, दुबई वाले समझ गए हैं, इसलिए वो को एग्जिस्टेंस में चल रहे हैं। उन्हें पता है कि तेल खत्म होने वाला है, फिर कोई ऊपर से आएगा नहीं उनको बचाने। को एग्जिस्टेंस में रहेंगे तभी कारोबार चलेगा, तभी पैसे आएंगे, तभी ग्रो करेंगे। आप क्या कहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।